Subscribe to BHU Campus and press the bell icon to get the latest video notification first. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU कैंपस में। दोस्तों, आज हम रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में आप लोगों को बताएंगे, पर इससे पहले आप लोगों को ये बता दें, बहुत सारे लोग इस बार ये कन्फ्यूज़न में हैं कि NTA पेपर सेट तो नहीं करेगा। तो दोस्तों, NTA ने सिर्फ जिम्मेदारी ली है एग्ज़ाम करवाने का, पर जो पेपर है वो BHU यूनिवर्सिटी से ही सेट होके जाएगा। तो पैटर्न हमें नहीं लगता कि चेंज होना चाहिए या चेंज होगा। जैसे पिछले साल के आते थे क्वेश्चन, वैसे ही इस बार भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और रीतिकाल और आधुनिक काल को डिटेल में देखते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल की समय सीमा क्या है? तो रीतिकाल की समय सीमा विद्वानों ने 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय इन्होंने विक्रमी संवत में बताया था, तो वो 1700 से 1900 विक्रमी संवत है। दूसरा है, रीतिकाल का नामकरण किस आधार पर किया गया है? तो रीतिकाल में रीति ग्रंथ प्रचुर मात्रा में लिखे गए हैं। काव्यांगों के लक्षण एवं उनके उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इन रीति ग्रंथों में रीति की प्रधानता को दृष्टिगत रखकर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम रीतिकाल रखा। रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। दोस्तों, इसके साथ ही अगर वर्गीकरण भी पूछेगा तो यही 3 हैं, और अगर प्रमुख धाराओं के भी नाम पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य, बस कवि के जगह काव्य लग जाएगा। ठीक है। रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो वो कवि हैं बिहारी, जिन्होंने लिखा है बिहारी सतसई। इनकी सिर्फ एक ही रचना उपलब्ध होती है जो 700 दोहों में है। घनानंद, केशव, मतीराम, देव, सेनापति, पद्माकर, ग्वाल, भिखारीदास और भूषण, ये सारे रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीति मुक्त कवियों में प्रमुख हैं घनानंद और बोधा। एक रीति कवि की 2 रचनाओं के नाम लिखो। तो रीति मुक्त कवि बोधा की 2 रचनाएं हैं, इश्कलता और बिरह वारिश। रीतिकाल के आचार्य कवि और उनकी रचना के नाम बताइए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो केशव प्रसाद ने रसिक प्रिया कवि प्रिया लिखा है, जो बहुत प्रसिद्ध है। भूषण ने शिवराज विजय भूषण और शिवा बावनी लिखा है, जो बहुत प्रसिद्ध है। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो वो कवि हैं भूषण। रीतिकाल की कुछ प्रमुख कृतियां और उनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। केशव ने लिखा है कवि प्रिया, बिहारी ने लिखा है बिहारी सतसई, भूषण की रचना है शिवराज भूषण और पद्माकर की रचना है पद्माभरण, सेनापति ने लिखा है कवित्त रत्नाकर। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। रीति मुक्त धारा के कवियों के नाम लिखिए। तो रीति मुक्त धारा के कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो अलंकार को काव्य का प्रधान तत्व मानता है। अलंकार को काव्य का प्रधान तत्व मानने वाले कवि हैं आचार्य केशवदास। सुजान शब्द का प्रयोग किस रीतिकालीन कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? ये क्वेश्चन पूछता है। तो रीतिकालीन कवि घनानंद की कविता में सुजान शब्द का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो ये रीतिकाल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पर मोस्टली मैंने आप लोगों को बता दिया है जितने क्वेश्चन हो सकते थे या फिर संभावना थी कि ये BHU एंट्रेंस में पूछे जाते। अब देख लेते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? आधुनिक काल की समय सीमा 1850 ईस्वी से वर्तमान तक मानी गई है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है और क्यों दिया है? तो आप लोगों को से तो बस यही क्वेश्चन पूछे जाएगा कि क्या नाम दिया है, पर मैं आप लोगों को क्यों दिया है ये भी बता देती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, क्योंकि इस कालखंड में
गद्य रचना की प्रवृत्ति प्रमुख है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है, तो वो नाम दिया है गद्य काल। आधुनिक काल की कविता को कितने युगों यानी खंडों में विभक्त किया गया है, उनके नाम लिखिए। तो वो है, उनको 6 खंडों में विभक्त किया गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। साहित्य में आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को गद्य में करवा चुकी हूँ, फिर से रिपीट करवा देती हूँ। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगन मोहन सिंह, राधा कृष्णदास, अंबिका दत्त व्यास और प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु कृत 4 काव्य कृतियों के नाम लिखिए, यानी कि भारतेंदु द्वारा रचित ऐसी कृतियां जो काव्य में थी। प्रेम सरोवर, प्रेम मालिनी, प्रेम फुलवारी और गीत गोविंदानंद। भारतेंदु द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। ये सब मैंने पत्र पत्रिकाओं के बारे में जब आपको बताया था तो पूरा डिटेल से बता दिया था सारे युग का, पर फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। भारतेंदु द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम है कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो भारतेंदु युग की समय सीमा 1868 ईस्वी से 1900 तक डॉक्टर नागेंद्र ने मानी है। द्विवेदी युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर किया गया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और ये मासिक पत्रिका थी जो महीने में एक बार निकलती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक किया। द्विवेदी युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? तो द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक मानी जाती है। द्विवेदी युग की 2 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। तो 2 प्रमुख में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और प्रियप्रवास। तो दोस्तों, पुराने पिछले साल के वीडियो में एक व्यूअर ने हमसे कहा था कि प्रियप्रवास जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, पर देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रियप्रवास अक्सर पूछता है और ये बीएचयू एंट्रेंस में पूछा भी गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रियप्रवास, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की जो बहुत प्रसिद्ध रचना है काव्य में वो है साकेत। तो आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। खड़ी बोली हिंदी में लिखे गए प्रथम महाकाव्य का नाम और उनके रचयिता का नाम बताइए। खड़ी बोली हिंदी में लिखे गए प्रथम महाकाव्य का नाम। तो प्रियप्रवास तथा उसके रचयिता का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये खड़ी बोली हिंदी में लिखे गए प्रथम महाकाव्य का नाम है। द्विवेदी युग में लिखे गए राम कथा काव्य का नाम बताइए। तो इनको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने और राम कथा को आधार बनाकर साकेत नामक महाकाव्य की रचना की है। तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। अब देखिए छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है। तो मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। छायावाद की परिभाषा दीजिए। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि छायावाद की जो परिभाषा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये किसने दिया है? तो ये डॉक्टर नागेंद्र ने दिया है। इस बात को ध्यान में रखिए। 4 प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो 4 प्रमुख छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, बहुत ही प्रसिद्ध है, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये छायावादी कवि हैं चारों।
छायावादी युग में लिखे गए महाकाव्य का नाम और उसके रचयिता का नाम बताइए। तो छायावादी युग में लिखा गया प्रमुख महाकाव्य है कामायनी, जो बहुत प्रसिद्ध है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। इसके अलावा छायावाद में जो प्रयुक्त होती थी कृतियाँ और उनके रचयिता का नाम जान लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अक्सर ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। पहला है कामायनी, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। आंसू, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। पल्लव, सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है। अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। महादेवी वर्मा की कृतियों के नाम बताइए, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। महादेवी वर्मा की कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, दीप शिखा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यामा पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब कवियों से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किस छायावादी कवि को कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि, तो ये कविवर सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। प्रगतिवादी युग के बारे में जान लेते हैं। तो प्रगतिवादी की समय सीमा क्या मानी गई है? तो मोटे तौर पे सन मतलब लगभग में 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रगतिवादी काव्य से क्या अभिप्राय है? मतलब कि प्रगतिवादी काव्य क्यों कहा गया है? क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित हिंदी कविता जिसमें शोषण का विद्रोह किया गया हो, प्रगतिवादी कविता कही जाती है। हिंदी के प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के नाम बताइए। तो हिंदी के प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध और शिव मंगल सिंह सुमन, दिनकर और निराला। दो प्रगतिवादी कवि में युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी है। युगांत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है। अब प्रयोगवाद के बारे में जान लेते हैं। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये श्री हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय को माना जाता है। इनका शॉर्ट फॉर्म हर जगह आपको अज्ञेय मिलेगा, पर इनका पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रयोगवाद की समय सीमा क्या है? तो प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक मानी गई है। प्रयोगवाद का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, नामक पुस्तक से माना जाता है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो तार सप्तक के संपादक थे अज्ञेय। तार सप्तक में संकलित कवियों के नाम बताइए। मतलब इन्होंने, इन सभी कवियों ने मिलकर तार सप्तक के संपादन में अपना योगदान दिया था। इसके 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं तार सप्तक में। इन कवियों के नाम हैं अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नैमीचंद जैन, भारत भूषण और रामविलास शर्मा। तो ये 7 कवि हैं। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि तार सप्तक में संकलित कितने कवियों ने अपनी रचनाएं दी हैं या फिर अपनी रचनाएं की हैं, तो वो 7 कवि हैं। तार सप्तक जैसे आप लोग याद रख सकते हैं, ये सप्तक शब्द आया है तो इसमें 7 कवि हैं। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? इसमें संकलित कवियों के नाम बताइए। तो दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये ध्यान रखिए, पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी में संपादित हुआ था और दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें जिन 7 कवियों की रचनाएं संकलित थीं उनके नाम हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती। दोस्तों, हमें नहीं लगता कि कवियों के नाम पूछेगा इसमें। हो सकता है इसमें बस ये सन पूछ दे, डेट पूछ दे कि प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, उसमें कितने कवि थे,
और द्वितीय जो दूसरा तार सप्तक था वो कब प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन इससे बन सकता है, क्योंकि अगर कवियों के नाम पूछेगा तो दोनों में अलग अलग कवि हैं। छायावादोत्तर काल के किसी कवि एवं उनकी कृति का नाम देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अज्ञेय का है आंगन के पार द्वार, ये अक्सर पूछता है। और गजानन माधव मुक्तिबोध का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चांद का मुंह टेढ़ा है। अब देखिए नई कविता से क्वेश्चन देख लेते हैं। नई कविता का प्रारंभ कब माना जाता है? प्रयोगवाद से इसका क्या संबंध है? तो नई कविता प्रयोगवादी काव्य का विकसित रूप है। प्रयोगवादी कवि ही कालांतर में नए कवि के रूप में जाने गए हैं। मोटे तौर पर नई कविता का प्रारंभ 1953 ईस्वी से माना जाता है, जब इलाहाबाद से नई कविता नामक पत्रिका डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादकत्व में प्रकाशित की गई थी। हिंदी में 5 कवियों के नाम और उनकी कृति के साथ लिखिए। तो 5 जो कवि हैं अज्ञेय हैं, इन्होंने लिखा है हरी घास पर क्षण भर, धर्मवीर भारती ठंडा लोहा, मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा है, धूमिल ने लिखा है संसद से सड़क तक, और गिरजा कुमार माथुर ने धूप के धान। ये पांचों बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लें। नई कविता के प्रमुख कवियों में हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, धूमिल, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नई कविता से संबंधित 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। वो 2 पत्रिकाएं हैं, नई कविता जिससे नई कविता का प्रारंभ हुआ था, और एक ज्ञानोदय। तार सप्तक की कविताएं किस काव्यधारा से संबंधित है? तो तार सप्तक की कविताएं प्रयोगवादी काव्यधारा से संबंधित है। ये ध्यान दीजिए, ये नई कविता से संबंधित नहीं है, ये प्रयोगवादी काव्यधारा से संबंधित है। तार सप्तक का क्या अभिप्राय है? तार सप्तक अज्ञेय द्वारा संपादित एक काव्य संग्रह है, जिसमें 7 प्रयोगधर्मी कवियों की रचनाएं उनकी लिखी भूमिकाओं के साथ संकलित की गई हैं। रीतिकाल से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आई थिंक छूट गया था हमसे। रीतिकाल में काव्य रचना जिन छंदों में की गई है उनमें से किन्हीं 2 छंद के नाम लिखिए। तो रीतिकाल में जो काव्य की रचना जिन छंदों में की गई है वो है दोहा और सवैया। पुनर्जागरण काल किस युग को मानते हैं? उस युग की एक काव्य कृति का उल्लेख करिए। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है, और भारतेंदु कृत प्रेम माधुरी उनकी इस रचना को इस काल की एक काव्य कृति माना जाता है। कृष्ण को नायक मानकर रचना करने वाले 2 प्रमुख कवि हैं सूरदास और रसखान। रामचंद्रिका तथा उद्धव शतक रचनाओं के कवि के नाम क्या हैं? तो रामचंद्रिका केशव दास ने लिखी है, इम्पोर्टेंट है, और उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। दीप शिखा की एवं कवि प्रिया नामक कृतियों के रचनाकार के नाम लिखिए। दीप शिखा लिखा है महादेवी वर्मा ने, और कवि प्रिया लिखा है केशव दास ने। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हो गया। आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसका मैंने टोटल करवा दिया है। ग्रामर में मैं आपको बता चुकी हूँ पर्यायवाची, और जो अनेक शब्द का एक शब्द आता है ये सब, और विलोम मुहावरे, ये तो आप लोग देख ही सकते हैं, उसको हमें नहीं लगता करवाने की ज़रूरत है। अब रह गई संधि, तो संधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।